डिजिटल क्लैपिंग के साथ भरपूर जोश के साथ आदरणीय सर को स्वागत करते हैं। गुरुदेव, स्वागत है सर आपका। आइए सर प्लीज। शुक्रिया। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज के दिन कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत काम का हो। और सीखने के लिए सीखने की कला, जो सीखा था हमने उस कला का उपयोग करना है। तो आज भी कुछ एक विशेष सब्जेक्ट पे बात करेंगे, सफलता के अलार्म की डायरी। सफलता के अलार्म की डायरी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण। मोनालिसा और सेम, जी सर। वो उस दिन जो किया था ना, ये एक बार। बंद कर दूं एक बार? हाँ, वो हैंग हो रहा हो, क्या किया तुमने? अभी भी हो रहा वही? मैंने तो कुछ नहीं किया सर। हाँ, या तो कुछ भी बंद करो, जो भी करो। अच्छा, मेरे यहाँ पे तो आपका स्लाइड दिख रहे हैं सर, और आप दिख रहे हैं। आगे नहीं चल रहा ना, हैंग हो गया। ओ, हैंग हो गया। ओ अच्छा अच्छा, एक मिनट सर। अब फिर से चालू करिए सर, हो जाएगा। अभी दिख रहा है क्या स्लाइड? नहीं सर, फिर नहीं से दिख होम पेज में जाके स्लाइड इसकी। करने के बाद वो करते हैं ना लाइव बीच जी। में। तो क्या करना तो है ना होता सर है ये। कि इसमें तो बहुत ध्यान से हमको समझना है। सफलता के लिए हमें कई प्रकार की गतिविधियां करनी होती है। गतिविधि हमारा मुख्य है पार्ट हमारे काम का। जैसे प्रोडक्ट शेयरिंग हो गया, अभियान का प्रचार हो गया, विभिन्न विषयों के लिए फॉलो अप हो गए, हम जो अपने साथियों से बात करते हैं या उनको याद दिलाते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना हो गया, विभिन्न कोर्स करना हो गया, होम मीटिंग हो गई, वीडियो देखना हो गया। तो जो भी हम करते हैं, ये तो कुछ उदाहरण है, पर जो भी हम आरसीएम के लिए करते हैं वो सबको बोलते हैं गतिविधि। और ये गतिविधियां करने से ही हमें सफलता मिलती है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये सब स्वैच्छिक गतिविधियां होने की वजह से भूलने की या निरंतरता टूट जाने की संभावना बनी रहती है। अब ये सारी गतिविधियां स्वैच्छिक है, इसकी कोई डेट या वो तो है नहीं। तो अब बहुत सारी रह जाती है, भूल जाते हैं, तो ऐसा एक पॉसिबिलिटी रहती है। जरूरी नहीं कि आपको मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन ये अगर हम कहीं नहीं लिखते तो ऐसा होता ही है। ये सर्वे में पाया गया है। यदि कोई हमें समय समय पर याद दिला दे तो सभी गतिविधियां समय पे होती रहेगी। सही है। इन गतिविधियों के लिए अगर कोई हमें याद दिलाता रहे तो ये सब आराम से टाइम पे हो जाएगी। और अगर ऐसा टाइम पे हो जाएगी तो हम सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। हमारी सफलता, हम बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ समाधान क्या है? सफलता के अलार्म की डायरी। इसी के लिए सफलता के अलार्म की डायरी बनाई गई है। तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आपको बताए जाते हैं वो सब एक रिसर्च के बाद और बहुत ही मतलब उपयोगी सब्जेक्ट होते हैं। तो सफलता के अलार्म डायरी को भी समझते हैं। उदाहरण के लिए हमने उसमें लिख दिया कि मैं प्रतिदिन 5 से ज्यादा साथियों को गुरुकुल कार्यशाला में आमंत्रित करूंगा। सपोज आपने वो अलार्म एक बना के लिख लिया उसमें, और ऐसे ही उसमें अन्य गतिविधियों के लिए भी लिख लिया, और डायरी को प्रतिदिन देखते रहेंगे। तो ऐसा अलार्म लिख लिया और डायरी को रोज देखेंगे तो ये आसान सी आदत आपको सभी गतिविधियों के लिए समय पर याद दिलाने के लिए अलार्म की तरह कार्य करेगी। बहुत सिंपल बात है, आसानी से समझ में आ रही कोई भी चीज, एकदम सिंपल है। तो ये अलार्म डायरी हम इसीलिए इसका नाम सफलता के अलार्म डायरी रखा है, ताकि हमें ये याद दिला दे।
सफलता के अलार्म की डायरी की कार्य प्रणाली, ये कैसे करना, हमें तैयार कैसे करनी, तो इसके लिए एक पृथक डायरी बनानी है और आगे बताए गए विषय के अनुसार उसमें लिखना है अलार्म आदि। ये विषय रहेंगे। लक्ष्य देखो सभी के कुछ न कुछ होते ही हैं, तो लक्ष्य के पेज बना लें। आदतें हम जो बदलनी होती है वो आदतों के पेज बना लें। तो ये भी काम हो जाएगा इसमें, आदतों वाला भी। हालांकि आदतें अलग है, अभियान की गतिविधियां अलग है, वो मिक्स नहीं करनी। और लक्ष्य बिल्कुल अलग चीज होती है। सीखने के अलार्म, सिखाने के अलार्म, प्रोडक्ट शेयरिंग के अलार्म, फॉलोअप के अलार्म, ग्रोथ के अलार्म, पीयूसी वंडरवर्ल्ड के अलार्म, काम करने का सही तरीका और मूल्यांकन। तो ये अलग अलग इसलिए किया गया है कि इससे और ज्यादा सुविधा होती है। मान लो सीखने के अलार्म तो हो गए और फॉलोअप के अलार्म कुछ है ही नहीं, तो काम कैसे बढ़ेगा। ग्रोथ के अलार्म नहीं है तो ग्रोथ कैसे आएगी। या फॉलोअप के अलार्म तो है पर सीखने के नहीं है, तो सीखेंगे नहीं तो कर कैसे पाएंगे। अगर टीम बड़ी हो गई है तो सिखाने के अलार्म भी चाहिए। तो ये अपनी अपनी स्थिति के अनुसार आप तैयार कर सकते हैं। आप धीरे धीरे समझते रहें इसको। ये एक बात आपके लिए, सबके लिए लिखी हुई कि जो नए साथी, बीच के साथी, पुराने साथी, तो आपको शुरुआत में जितना समझ में आए, जो चीज समझ में आ रही है उससे शुरू कर रहे आप, और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। यही इसका एक तरीका है। ऐसा नहीं कि अब इतना सारा तो मेरे अभी समझ में नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, आपको जितना समझ में आया उससे शुरुआत करें और धीरे धीरे उसको सीखते हुए बढ़ाते जाएं। प्रतिदिन डायरी में आज के करने के कामों को पॉकेट डायरी में नोट करें और हमेशा पॉकेट डायरी को अपने साथ रखें। तो अलार्म की डायरी बन गई, फिर उसमें से आज पूरा देखा, आज क्या क्या करना है वो पॉकेट डायरी में लिख लिया। और पॉकेट डायरी को तो अपनी जेब में अपन रखते ही हैं और उसको बार बार देखते रहें ताकि कोई काम हमसे छूटे नहीं। कितना अच्छा एक सिस्टम बन जाता है कि हम अपने आप को एकदम परफेक्ट बना सकते हैं इस तरीके से। और आप आश्चर्य करोगे, इस तरीके का काम में लोगे ना तो आपको आपको देखोगे कि एक ही दिन में मेरी कैपेसिटी कितनी बढ़ गई। मैं पहले बहुत सारा छूट रहा था, अस्त व्यस्त हो रहा था, और इस तरीके से काम किया तो बहुत सारा अच्छा काम हो गया। अभियान की ग्रोथ के लिए आवश्यक गतिविधियों को अलार्म की डायरी में शामिल करते रहे। ये ध्यान देने योग्य बिंदु है कि क्या क्या ध्यान रखना है। जो भी गतिविधियां करते हैं वो सारे विषय इसमें शामिल करते रहे। ऐसा नहीं कि कुछ को किया कुछ को नहीं किया। भले ही शुरू में कुछ को किया है, पर जैसे जैसे ख्याल में आता जा रहा है उसको सारे को इसमें लेते जाएं आप। ऐसा नहीं कि ये तो मेरे प्रैक्टिस में है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, लिखने की क्या जरूरत है। ऐसा कभी नहीं करना है, सबको इसमें लिखना है। अलार्म स्वयं को मिलने वाले समय व कार्य के अभ्यास को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार बनाना जो 100% पूरा हो सके। तो आपको ऐसा भी नहीं लिख देना है जो पूरा ही नहीं हो, केवल बहुत बड़ी संख्या लिख दी या कुछ लिख दिया और पूरा ही नहीं हो रहा है। तो अपने को कितना टाइम मिलता है और कितनी अपनी प्रैक्टिस है, क्या कर सकते हैं, उसी हिसाब से वो संख्या लिखनी है ताकि 100% पूरा हो, तभी ये काम आएगी। अलार्म से कम काम नहीं करना है, ज्यादा कितना भी कर सकते हैं। जैसे अपन ने लिख दिया कि रोज 5 साथियों को फॉलो अप करूंगा, तो 5 से ज्यादा भले ही कर सकते हैं पर 5 से कम नहीं होना चाहिए। अलार्म स्पष्ट और गिनने योग्य होना चाहिए। संख्या में लिखे, स्पष्ट भाषा में लिखे। अलार्म का निर्धारण कम से शुरू करके प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। पहले कम लिख लें आप और फिर बढ़ाते जाएं। अलार्म ऐसे भी नहीं हो कि कुछ करना ही नहीं पड़े और ऐसे भी ना हो जिसे पूरा करना संभव ही नहीं हो। ये हम समझ ही गए होंगे। अलार्म के प्रति ईमानदारी बहुत आवश्यक है कि ये खुद के लिए है, ध्यान रखें। खुद के लिए है, खुद की सफलता के लिए है, टीम की सफलता के लिए है, टीम को भी सिखाना है।
तो ईमानदारी से करें, इसमें कोई बनावटीपन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अलार्म बनाते समय अपने लक्ष्यों को मद्देनजर रखें। हमारा लक्ष्य क्या है, उसके हिसाब से अलार्म पूरे हुए नहीं हुए, ये हमको सीखना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरों के अलार्म से भी आप सहयोग ले सकते हैं, पर हूबहू नकल नहीं करनी। अपनी स्थिति और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अलार्म तैयार करने। अलार्म रोज करने वाले, साप्ताहिक या मासिक अलार्म अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कुछ जैसे कि मैं महीने में इतनी बार करूंगा, प्रतिदिन इतनी बार करूंगा, तो ऐसे अलग अलग अलार्म भी हो सकते हैं। अलार्म बनाते समय डर या संकोच नहीं करें। यदि आपको संशय है तो छोटी संख्या से शुरू करके बाद में बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत अवश्य करें। और कुछ गलत भी हो जाएगा तो कुछ दिक्कत नहीं है, वो ठीक हो सकता है। शुरू में कुछ गलत होता है, कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखा जाता है, हर चीज ऐसे ही बनती है। तो वो अपने यहाँ डायरी है, अपन चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, कोई मनाही है नहीं। वे गतिविधियां जो कम समय में ज्यादा परिणाम दे सकती है, उन्हें अलार्म में प्राथमिकता दें, और स्थायी परिणाम देने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता दें। ये, ताकि हमारा रिजल्ट जो है अच्छा आए, फास्ट आए। इसके लाभ क्या क्या होंगे? स्थायी ग्रोथ में सहायक होंगी। जब हम प्रॉपर एक्टिविटी कर पाएंगे और हमारे साथी भी उसी तरह से सीखेंगे, तो ग्रोथ रहेगी। क्योंकि ग्रोथ के अलार्म, सीखने के अलार्म से प्रॉपरली होएगा तो ग्रोथ में सहायक होगा ये। आवश्यक गतिविधि छूटती नहीं है, तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है। कार्य क्षमता का विकास हो जाता है, क्योंकि अन्यथा बहुत सारा समय व्यर्थ चला जाता है और हम काम उतना नहीं कर पाते हैं जितना काम कर सकते हैं। जो गतिविधियां कर सकते हैं वो छूटने से फिर क्षमता कम हो जाती है। तो इससे कार्य क्षमता का विकास होता है, लक्ष्य तक पहुंचना संभव होता है, समय का सदुपयोग होता है। समय फालतू नहीं जाता है, क्योंकि हमारे पास डायरी बनी हुई है, तो हम जब भी फ्री हैं देखेंगे और ये आ जाए के काम है, तो ऐसा नहीं कि अब बैठे हैं लेकिन हमें ध्यान ही नहीं कि आज क्या करना है। तनाव से मुक्ति, और ये व्यवस्थित डायरी बन जाती है तो तनाव से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि हमको ये चिंता नहीं कि अब क्या रह रहा है, क्या छूट रहा है, क्या होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सीखने में सहायक होती है, क्योंकि सीखने के अलार्म भी इसमें आ जाते हैं। अनुशासित टीम बनाने में सहायक, सबसे बड़ा फायदा है जब ये हम हमारी टीम को भी सिखा देते हैं, तो ये जो कहते हैं ना, मिलिट्री की जैसे, आर्मी की जैसे एक हम अनुशासित टीम बनाने में हमें ये बहुत मदद कर सकती है। और ये अनुशासित टीम बनाने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ऊर्जा में वृद्धि, सभी साथियों की ऊर्जा में इससे वृद्धि होती है। कुछ उदाहरण से हम समझ सकते हैं लक्ष्य व अलार्म के। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये लक्ष्य के उदाहरण है, जैसे कि मैं प्रतिमाह इतने प्रतिशत ग्रोथ करूंगा। ये प्रतिशत खाली छोड़ा हुआ है, क्योंकि सबको अपना अपना लक्ष्य निर्धारित करना होता है, और ये सभी का होना ही चाहिए ग्रोथ का लक्ष्य। मैं प्रतिदिन 1,000 से ज्यादा पीवी के प्रोडक्ट शेयरिंग करूंगा। मैं अपनी हर ज्वाइनिंग को 1 माह में 10 से ज्यादा ज्वाइनिंग में परिवर्तित करूंगा। मैं अपनी टीम में इससे ज्यादा डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, ब्राउन क्लब तैयार करूंगा। ऐसे लक्ष्य आप अपने अपने हिसाब से, नकल हूबहू नहीं करनी, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अपनी टीम में इससे ज्यादा वीर वीरांगना तैयार करूंगा। अपनी टीम में इससे ज्यादा पीक तैयार करूंगा। अपने क्षेत्र के 2 अंडरवर्ल्ड पीक की बिक्री को इस तरह से बढ़ाऊंगा। मैं इस संख्या से ज्यादा ज्ञान केंद्र तैयार करूंगा। महीने में इससे ज्यादा हाइजीनिक कैंप करूंगा। तो ये सब उदाहरण है, ऐसा नहीं। ऐसे और भी लक्ष्य हो सकते हैं आपके, और कोई हो सकता है इसमें से आपका मतलब का नहीं हो, तो ये केवल उदाहरण। ऐसे सीखने के अलार्म के उदाहरण, प्रतिदिन गुरुकुल कार्यशाला अटेंड करूंगा व उसके अनुसार होमवर्क करूंगा।
अब ये लिख लिया ना, तो ये आपको फिर क्या बहुत हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी हेल्प होगी कि आप लिखेंगे तो आपकी टीम भी लिखेगी, और टीम भी लिखेगी तो उपस्थिति सुनिश्चित होगी। हर गुरुवार और शुक्रवार को KCL की ट्रेनिंग अटेंड करूंगा और नोट कराऊंगा। महीने में इससे ज्यादा न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करूंगा व नोट बनाऊंगा। ठीक है, ये सीखने के अलार्म हो गए। मैं सफलता के अलार्म की डायरी बनाना सीखूंगा। ये जिस डायरी की बात कर रहे हैं वो भी अलार्म में लिख लो, ताकि आप जब भी फ्री हो तो वो आपको अलार्म दिखेगा और आप उसको अच्छी तरह से सीख पाएंगे। अभियान प्रचार का नया तरीका सीखूंगा। प्रतिदिन 2 से ज्यादा प्रोडक्ट वीडियो देखूंगा। मैं अपने कार्यों का मूल्यांकन करना सीखूंगा। मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा गुरुकुल के वीडियो देखूंगा। मैं PQC ट्रेनिंग कोर्स में शामिल होऊंगा। ये फिर इस तरह से सीखने के अलार्म के उदाहरण है। ये सब उदाहरण है, आप अपने अपने तरीके से इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। सिखाने के अलार्म के उदाहरण, मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा अभियान प्रचार की ट्रेनिंग दूंगा। मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा साथियों को बैग फाइल डेमो आदि तैयार करवाऊंगा। मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा साथियों को फॉलोअप की ट्रेनिंग दूंगा। ये उन साथियों के लिए है जो थोड़ा सा, जिनके पास टीम तैयार हो गई है, जिनको सिखाने की जरूरत होती है। मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा साथियों को सफलता के अलार्म डायरी बनाना सिखाऊंगा। मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा साथियों को होम मीटिंग लेना सिखाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लिखे हैं। ये केवल उदाहरण के लिए कुछ बातें लिखी है। अब इसमें प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा। जर्निंग की अच्छी शुरुआत करना सिखाऊंगा। तो ऐसे ढेर सारे विषय हो सकते हैं। जब जो आपको जरूरत लगे आप वो सिखाने के अलार्म भी ले लें। प्रोडक्ट शेयरिंग के अलार्म, प्रोडक्ट शेयरिंग कैसे हम अच्छी कर सकते हैं, इसके लिए अपना बैग तैयार करूंगा, प्रतिदिन तैयार रखूंगा। तो प्रोडक्ट शेयरिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें ये सब कुछ बातें बताई गई है, पर यहाँ पे अलार्म में लिखना है कि अपना बैग तैयार करूंगा, प्रतिदिन तैयार रखूंगा। दूसरा, प्रोडक्ट के परिणामों के उदाहरण की फाइल व वीडियो तैयार करूंगा, प्रति सप्ताह उनको अपडेट करूंगा। प्रोडक्ट डेमो किट तैयार करूंगा। ये सारी तैयारियां हैं जो प्रोडक्ट शेयरिंग में हेल्प करती है। प्रतिदिन 2 से ज्यादा नए व्यक्तियों से मिलूंगा। एक दिन पहले मिलने के लिए लिस्ट तैयार करूंगा। और प्रतिदिन 2 से ज्यादा पुराने यूजर से संपर्क करूंगा। तो ये संख्या वगैरह ये सब आपको निर्धारित करना है, आपको अपने हिसाब से। ये थोड़ा सा एक, ये भी उदाहरण से समझाया गया है कि आप अलार्म को प्रतिदिन के तरह से भी लिख सकते हैं, सप्ताह में कितना करना है ये से भी लिख सकते हैं, महीने में कैसे करना है ये भी लिख सकते हैं। तो ये एक उदाहरण दिया गया है कि आप चाहें तो ऐसे लिख लें कि मैं सप्ताह में कम से कम 5 दिन 1,000 प्लस PV की सेल करूंगा। या फिर मैं महीने में कम से कम 25 दिन 1,000 प्लस PV की सेल करूंगा। या मैं प्रतिदिन, तो ये आपको अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। अलार्म के हर विषय में इच्छा अनुसार आप इसी प्रकार महीने में कितना, सप्ताह में, ऐसे लिख सकते हैं। फॉलो अप के अलार्म के उदाहरण, तो मैं प्रतिदिन गुरुकुल कार्यशाला के लिए इससे ज्यादा साथियों को आमंत्रित करूंगा। अगर आपकी डायरी में आ गया तो फिर रोज आपसे ये काम हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ध्यान नहीं रहता है। मैं प्रतिदिन अपने 10 साथियों से बात करूंगा। हर ज्वाइनिंग का फॉलो अप 48 घंटे के भीतर तैयार करूंगा। तो ये चीजें लिखने से, आप लिख कर देखें, आपको बहुत मजा आएगा काम करने में। मैं प्रतिदिन अलग अलग फॉलोअप के लिए सूची तैयार करूंगा। मैं प्रतिदिन 10 साथियों से उनके फॉलोअप की रिपोर्ट लूंगा। ऐसे अनेक तरह से जो भी फॉलोअप आपको करने हैं, जो आपको ध्यान में आ चुके हैं, उस तरह के अलार्म आप बना लें और फिर धीरे धीरे आप बनाते जाएं। ग्रोथ के अलार्म,
अब मान लो सारे अलार्म बना लिए और ग्रोथ के नहीं बनाए, तो ग्रोथ के तो बहुत जरूरी है। तो इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। अगर कोई बहुत साथी एकदम नए हैं और मिक्स भी बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में अलग अलग हो जाएंगे। प्रति सप्ताह इससे ज्यादा होम मीटिंग करूंगा, प्रति सप्ताह इससे ज्यादा ज्ञान केंद्रों पर मीटिंग करूंगा, नई ज्वाइनिंग को 1 से 10 में परिवर्तित करने पर कार्य करूंगा। टीम में किसी डायमंड क्लब या बड़े क्लब में प्रचार वीर वीरांगना आदि की संख्या में बढ़ोतरी पर कार्य करूंगा। हरित संजीवनी तुलसी पेंट आदि की संख्या में बढ़ोतरी करूंगा। प्रति सप्ताह अपनी टीम के साथियों से काउंसलिंग करूंगा। ये सब उदाहरण आपको अपने तरीके से किस विषय पे आप कैसे काम करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है काम करने का सही तरीका। ये भी एक चाहे तो लिख सकते हैं आप लास्ट में जाके, और ये सब विषयों के लिए थोड़े थोड़े पेज छोड़ दें आप। सीखते समय जनरल डायरी में नोट्स बनाकर बाद में आवश्यक बिंदुओं को फाइनल डायरी में नोट करूंगा। तो ये एक आप ऐसा लिख लिया था, आपको ध्यान रहेगा। प्रतिदिन के करने योग्य कार्यों को पॉकेट डायरी में नोट करूंगा और पूरा करूंगा। फाइनल डायरी को समय समय पर बदलता रहूंगा और अपनी डायरी को दिखाने योग्य बनाऊंगा, इतनी साफ सुथरी स्पष्ट और उसमें अच्छे से, ताकि मैं औरों को दिखा सकूं और भी उससे सीख कर बना सके। लिखे हुए हर अलार्म का अनुशासन से पालन करूंगा। तो ऐसे ही आपको जब आप सीखते हैं तो आप काम करने का क्या सही तरीका होता है, वो बातें इन पृष्ठों में लिख सकते हैं, तो आपको ध्यान में रहेगी। फिर होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन आपने जो लक्ष्य ले रखे हैं, आपके खुद के जो लक्ष्य हैं, और उनका परिणामों के साथ मूल्यांकन करना है। कि मान लीजिए मैंने 20 ज्वाइनिंग का लक्ष्य लिया था लेकिन 10 हुई, तो कहाँ और क्या चेंज करना है, वो ऐसे मूल्यांकन करके और आप उस तरह के अलार्म आप चेंज करें। तो ये भी एक लास्ट में मूल्यांकन का रखें पृष्ठ। ये एक ऐसा विषय है जो अगर हम प्रैक्टिस में ले लेते हैं, ये पहले विषय नहीं था मान लीजिए, लेकिन अब ये नया विषय है। तो नया नई आदत लाने में थोड़ा सा अभ्यास तो करना पड़ता है, हमें पक्का तो होना पड़ता है। लेकिन ये आदत अगर आप ले लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा और आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। आपको लगेगा कि आरसीएम तो अब मैं कर रहा हूँ, पहले क्या कर रहा था। पर इसको ठीक से समझना, अभी आप ध्यान से नहीं सुन पाए तो कोई बात नहीं, आप इसको, आपके पास वीडियो है, आप 10 बार देखो। आपको ये विषय को अच्छी तरह से पकड़ लेना है और अच्छी तरह से सीख लेना है। और सीखना कभी कभी सुनने से नहीं होता है, करने से भी होता है। आप शुरू करें, जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन इस सफलता के अलार्म डायरी को हमें इस आरसीएम सिस्टम में पूरा एक एक साथी तक लाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, और सबको हम पे सबका फोकस इस पे होना चाहिए। क्योंकि इसके बिना जो भी करेंगे वो हमारा हार्ड वर्क होता है। हम बहुत सारा सुन रहे हैं, बहुत सारा सीख रहे हैं, बहुत सारा करना चाह रहे हैं, और उसमें बहुत कुछ होता जा रहा है, बहुत कुछ छूटता जा रहा है। जो साथी एक दिन में बहुत सारा कार्य कर सकता है, वो अपने साथियों से फॉलो अप भी कर सकता है, नई कुछ प्लानिंग भी कर सकता है, प्रोडक्ट शेयरिंग भी कर सकता है। लेकिन सफलता के अलार्म डायरी में अभाव में फॉलो अप, कुछ फॉलो अप छूट जाते हैं, कुछ सीखना छूट जाता है। ये होता है कि नहीं होता है?
और कुछ प्लानिंग छूट जाती है तो फिर तो हमारा टाइम उपयोग नहीं हो पाता उतना। इसलिए गंभीरता पूर्वक इस विषय को सभी साथी ले लें ध्यान। और क्योंकि गति में प्रगति है तो आज ही जो साथी शुरू कर चुके हैं वो ठीक करना शुरू कर दें, उसको प्रैक्टिस में लाएं। और केवल बनाने से कुछ नहीं होगा, ये भी है कि हाँ बना के रख रखी है तो कोई मतलब नहीं। ये तो रोज की चीज है, जैसे खाना बना के रख दो खाओ नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये रोज की खुराक है, रोज इस पे कार्य करना है, बार बार देखना है, बार बार बदलना है, सुधार करना है और पॉकेट डायरी बनानी है। तो ये आप अपने लिए, खुद के लिए, मैंने तो उदाहरण स्वरूप आपको दिया सब्जेक्ट, आप खुद इसको तैयार करके देखें, आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। ये आपको बहुत कुछ हेल्प करेगी, आप करके देखें एक बार। आपको खुद ही बहुत सारा आने लगेगा, बैठ के आप सोचेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आने लगेगी अपने आप, और बहुत कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ, ताकि मैं बोलता हूँ तो आप जैसे उसमें चले जाते हैं, घर पे बैठे रहते हैं तो थोड़ा सा, हाँ कोई बात नहीं, वापस सुन लेना। तो आप बोलेंगे तो अच्छा अभ्यास होगा। और अब क्या करना है, मेन चीज क्या थी, मैं कंटिन्यू बोला तो आपका ध्यान कभी इधर उधर हो गया, कोई बात सुनी कोई नहीं सुनी। अब जब सब साथी बोलेंगे उनको ध्यान से सुनना, उससे ज्यादा सीखने को मिलेगा। चलिए मोनालिसा जी आइए। जी सर, आइए। शलुनी मैम। मैं लक्ष्य लेती हूँ कि मैं प्रतिदिन 1000 पीवी करूंगी और एक सप्ताह में 5 हाइजीन कैंप लगाऊंगी और अपने टीम में 20% की ग्रोथ करूंगी। और मैं लक्ष्य जो बनाई हूँ उस पे प्रतिदिन फोकस होकर के उस पे ध्यान दूंगी कि मैंने जो लक्ष्य बनाया है वो मैं सही तरीके से उस पे कंटिन्यू काम कर पा रही हूँ कि नहीं, मैं उस पे अध्ययन करूंगी। और प्रति सप्ताह अपने लक्ष्यों को सीखने और परिणामों को मूल्यांकन करने के लिए जो मुझे आवश्यक बातें हैं उसको जरूर ध्यान दूंगी। मैं प्रतिदिन 2 से ज्यादा साथियों को अभियान के बारे में बताऊंगी और अलार्म स्वयं से मिलने वाले और अपनी कार्य क्षमता का विकास करूंगी। यस, यस। आइए निरंजन सर। अलार्म पॉकेट अलार्म डायरी सबसे पहले मैं बनाऊंगी और अपने टीम को कोई भी इस गुरुकुल में आने के लिए मैं फॉलो अप करेंगे और जो भी ये पॉकेट अलार्म डायरी में हमने नोट किया उसको 100% करेंगे। और सब अभियान के प्रचार के लिए, ग्रोथ के लिए मैं इस पे अलार्म डायरी में उसको नोट करेंगे। जी, आइए राजू मौर्या सर। जी मैम, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं प्रतिदिन 2 से ज्यादा नए लोगों को अभियान प्रचार बताऊंगा और अलार्म की डायरी अपने नए साथियों को जितने भी टीम में हैं सबको बनाने का संकल्प लेता हूँ और मैं खुद बनाऊंगा। इस पे हम मूल्यांकन करेंगे और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस पे काम करेंगे। जी मैम, धन्यवाद। आइए टीसी सर। हाँ मैडम, मैं भी संकल्प लेता हूँ इस सप्ताह में कम से कम 5 हाइजीन कैंप रखूंगा और अपनी टीम में सभी की अलार्म डायरी बनवा करके सभी के साथ में काम करूंगा और पूर्णतः जो सर बताए हैं पूरी बातों को फॉलो करूंगा। मैं स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ और इसको सब टीम में बनवाना है मेरे को। जय हर्ष। यस, आइए दीपक सर। तो सर, यस मैम,
मैं प्रतिदिन पॉकेट डायरी को इस्तेमाल करूंगा, और मैं प्रतिदिन प्रोडक्ट वीडियो का देखूंगा अच्छी तरीका से, और